वालेकुम। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सोमरो। जी हाँ, देख सकते हैं आज कुदरत ने भी बहुत अच्छी रोशनी पूरी जहां में बिखरी है। देख सकते हैं सरसब्ज सब हो रहे हैं, हर चीज़ चमक रही है। शुक्र नहीं है कि हमारे जिस्म की हर चीज़ सलामत है, सबसे बड़ा शुक्र। आज हम इस बर्निंग डिज़ायर की थोड़ी सी मज़ीद गहराई में जाएंगे। साथ रहिएगा हमेशा की तरह। धुंधली तस्वीर, अगर पिक्चर आपको ऐसी दी जाए जो धुंधली हो, आपके माइंड में क्या चलेगा? सिर्फ उसको सॉल्यूशन कि वो क्या है, उस पिक्चर में क्या है। अब आप उस पजल को सॉल्व करेंगे जब तक वो पिक्चर क्लियर ना हो। और अगर उसी जगह पे आपको एक पिक्चर दी जाए जिसमें आप अपनी छोटी बच्ची को गोद में उठाया हुआ है, उसको किस कर रहे हैं, उसको हक कर रहे हैं, तो आपके थॉट्स क्या होंगे? या आप अपनी मां के पास बैठे हुए हो, उनसे बात कर रहे हो, उसकी गोद में अपना सर रखा हुआ है, तो थॉट्स क्या होंगे? तो यही बात है, आपके गोल की भी यही बात है कि अगर गोल आपका क्लियर नहीं होगा तो आपके वो इमोशंस नहीं जाग सकते। जब वो इमोशंस नहीं जागेंगे, वो शिद्दत पैदा नहीं होगी। तो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है ना कि इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहने की कोशिश की है कि कायनात के हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। जब आपके दिमाग में गोल क्लियर होता है, आपकी बर्निंग डिजायर होती है, यानी बर्निंग डिजायर खपत भी बोल सकते हैं, नेगेटिव वर्ड है लेकिन यहां पॉजिटिव लें। जुनून, पागलपन, वो लूथर का है ना कि अगर आप दौड़ सकते हो दौड़ो, चल सकते हो तो चलो, चलने के काबिल नहीं बचे, अगर घुटनों के बल गिर गए हो तो घुटनों के बल चलो, और अगर लेट गए हो तो रींगो लेकिन चलते रहो। सकरात, सब जानते हैं आप लोग, उसकी बड़ी कहानियां सुनी होंगी। उसका भी किस्सा है। कोई शागिर्द उसके पास आता है, क्योंकि अरस्तु और अफलातून भी इसी के शागिर्द हैं। एक और शागिर्द इसके पास आता है, वो कहता है कि इल्म कहां से आया, इल्म कहां से सीखा, इल्म कैसे आया, कैसे सीखा? तो सकरात कहते हैं कल आना, मैं स्नान करूंगा नहर पे, मैं आपको वहां बताता हूं। ओके, वो पहुंच जाते हैं और वो पानी के अंदर यहां तक होते हैं, और वो देख रहा होता है शागिर्द उसको बोलता है कि आ जाओ आप भी। वो अंदर, बड़ा तैरना आता नहीं है, जैसे तैसे करके उसके पास पहुंचते हैं। तो कह रहे थे कि आपने कल सवाल पूछा था। उसने कहा हाँ, तो कान इधर लाओ। वो जैसे ही आगे करते हैं, उसकी गर्दन दबोच के पानी में डाल देते हैं। अदबन तो पहले कुछ नहीं कहा होगा, जैसे ही सांस उखड़ा, जैसे ही उसको ब्रीथ नहीं आई, उसने इतनी जोर से धक्का दिया और भाग के बाहर आ गया। और वो सकरात भी बाहर आए, उसके कह रहे कि सर खुदा के वास्ते आइंदा मैं सवाल नहीं पूछूंगा। उसने कहा मैंने तो आपका जवाब दे दिया है सवाल का। बोला है, मैंने आपसे सवाल पूछा इल्म कहां से आएगा, आप मुझे कह रहे हैं डिबो रहे हैं, ये कौन सा जवाब है? कहा याद रखें, जिस पल तुमने मुझे धक्का दे के अपनी सांस बहाल की थी, उस वक्त क्या और ख्याल आया था आपके दिमाग? क्या भूख लग रही थी, बच्चे की याद आ रही थी, बीवी की याद आ रही थी, माँ बहन की याद आ रही थी, किन की याद आ रही थी? क्या ख्वाहिश थी आपकी?
सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी ना कि सांस आ जाए। तो मेरी भी तड़प वही है कि मेरा साया भी गवारा नहीं मेरे साथ, मेरा इश्क अकेला काफी है। तो ये जो तड़प है ना, वो जनून चाहिए, खोखली लफाजी नहीं। कहते हैं कि जनून की इंतहा और अदना दर्जा जो है ना, अदना दर्जा, सबसे ABCD भी रखे हैं, उसमें ए क्या है? एक गोल गोल आपका एक पेपर पे लिख के आपके बेड के सामने चिस्पा होना चाहिए। क्या चाहते हो? कब तक करोगे? उसके लिए रोज क्या करना है? ये चंद लाइनें अगर आपके पास लिखी हुई नहीं है तो ये खोखली लफाजी से ज्यादा इसका कोई मायना नहीं है। हमेशा याद रखना, हवा थोड़ी सी बंद हो जाए तो कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपको सिलेंडर और हवा के, फिर कोई वो चीज नजर नहीं आएगी। इस वक्त बड़ों को क्या होता है, किसी को यार वो हेल्थ की वीडियो बना रहे हैं, हेल्थ की किसको जरूरत है? हेल्थ की उसको जरूरत है जो बेड पे बैठा हुआ है। हेल्थ की उसको जरूरत है जो बीमारियों में लदा हुआ है, फिर भी भर भर के फैट और सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल कर रहा है। तो याद रखें, आपकी ख्वाहिश एक तरफ है, आपके एक्शन एक तरफ है। ये वो ख्वाहिश नहीं है, द सीक्रेट में तो आपने पढ़ा होगा बैठो और सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। बर्निंग डिजायर का मतलब क्या है? कि दिल की शिद्दत से एक चीज को, ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, वो आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसमें जो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसमें शायद एक्शन लोग देखना भूल गए हैं। क्योंकि बर्निंग डिजायर कैसी भी हो, वो जो एक्शन उसके साथ नहीं होगा तो खोखली लफाजी है। आप अपने गोल को कितना चाहते हैं, जरूर याद रखिएगा। इसी तरह से मैं चंद और उसूल, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास बर्निंग डिजायर ही हो तो मैं नहीं मानता कि आप कामयाब हो जाएं। क्योंकि कुछ फैसला साजी, कुछ प्लानिंग, कुछ अमल, कुछ आपके उसके ऊपर तगदो करना, तो वो दिमाग में ही रहेगा। पेपर पे ला के अपने सामने रख के उसको सुबह उठने के फौरन बाद, रात को सोने से फौरन पहले एक बार अपने, दो बार अपने दिल में दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। आपको पता है, हमारी जिंदगी हर एक की जिंदगी किसी और ही तरीके में लिखी जाती है। हर एक की जिंदगी किसी और ही तरीके में लिखी जाती अगर वो इसी बर्निंग डिजायर के साथ, साबित कदमी के साथ, अच्छे फैसलों के साथ, मुस्तकिल मिजाजी और आप अमल के साथ साथ वो करते जाएं तो कहीं दूर नहीं, आपकी शायद मंजिल कुछ और होती। लेकिन आज की जो नस्ल है, मैंने यही इरादा किया है कि आप में वो बर्निंग डिजायर पैदा करनी है। क्योंकि ये बर्निंग डिजायर, वो कहते हैं, चिंगारियां खत्म करने के लिए तो बड़ी दुनिया बैठी है, ताने देने के लिए तो बड़ी दुनिया बैठी है, बातें करने के लिए तो बड़ी दुनिया बैठी है। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सब छोड़ के थोड़ा सा घुमाए नजर तो कहीं से मोटिवेशन भी आ सकता है। चाहे वो बुक से हो, किसी टीचर से हो, किसी दोस्त से हो, किसी बच्चे से हो, बीवी से हो, अपने रिश्तेदारों से हो,
कहीं से भी आपको मिल सकता है। आपकी नजर कहां है? वो कहते हैं देयर इज वेयर इज विल देयर इज वे। जहां आपकी नजर है आपको वो मिलेगा। तो याद रखिएगा हमेशा की तरह अपने दोस्त अपने भाई को। मिलते हैं फिर एक और अगली वीडियो में एक और अच्छी जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।